दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ उस दर्द को बांटना चाहता हूँ जो मैंने आज महसूस किया है। इस भागते हुए शहर में हम लोग अपनी कॉरपोरेट लाइफ में पैसा और पद पाने के लिए आंखों के दाएं और बाएं घोड़े की तरह पट्टी लगाकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं। उसी रेस का शायद मैं भी एक धावक हूँ। मैं अपने ऑफिस के पास शॉपिंग सेंटर में कुछ गरीब बच्चों को देखता था। वो बच्चे रोज इधर उधर घूमते रहते थे और भीख मांगते थे। आज मैं जैसे ही अपने ऑफिस से निकला था, मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को देखा और अचानक मेरी आंखें उस पर ही रुक गई। उसको मैंने पहली बार देखा था। दिसंबर में इस कड़ाके की ठंड में उसने सिर्फ एक फटी सी शर्ट और टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी। वो समोसे वाले की दुकान के पास खड़ा हुआ टकटकी लगाए उधर देख रहा था। उस बच्चे ने समोसे वाले की तरफ समोसा लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उतनी ही तेजी से समोसे वाले ने उसे चिटक दिया और जाने के लिए कहा। वो बच्चा कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तभी वहां एक युवक आया और उसने 2 समोसे खरीदे, लेकिन वो समोसे उस युवक ने हाथ में पकड़े ही थे कि लिफाफा फट गया और दोनों समोसे जमीन पर गिर गए। वो युवक बिना समोसे जमीन से उठाए वहां से 2 और समोसे खरीदकर चल दिया। उस दूर खड़े बच्चे ने इस बार बिना देर किए वो दोनों समोसे फुर्ती से उठाए और वहां से धीरे धीरे चल दिया। मैं वहां से चलने ही वाला था कि मैंने देखा कि उस बच्चे ने समोसे को खाया नहीं, बल्कि एक जमीन पर पड़े हुए पेपर में लपेटकर वहां से चलने लगा। मेरा मन अचानक उस बच्चे से बात करने को कह रहा था, तो मैंने उसके नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन वो और तेजी से चलने लगा और रेलवे लाइन के पार बनी झुग्गियों की तरफ चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे था और वो बच्चा इस बात से बेखबर रेलवे लाइन को पार कर झुग्गियों की तरफ चला जा रहा था। मैंने चाहा मैं वापस मुड़ जाऊं, पर पता नहीं क्यों मैं उसके पीछे ही चलता रहा। शायद कहीं मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं देखूं कि इस छोटे से बच्चे से ये सब कौन करवा रहा है और उसने ये समोसे खाए क्यों नहीं। इतने में मैंने देखा कि वो बच्चा झुग्गियों के बाहर बनी हुई एक टूटी हुई झुग्गी में घुस गया। मैं झुग्गी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं झुग्गी के टूटे हुए दरवाजे पर पहुंचा जो खुला हुआ था, तो मैंने देखा एक बच्चा 5-6 साल की बच्ची को गोद में लेकर समोसे खिला रहा था। वो दोनों मुझे देखते ही सहम से गए और मैंने उसे प्यार से कहा, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आपके माँ बाबा किधर हैं? मैं इतना कह ही पाता कि उस बच्चे ने मुझे कहा कि मामी काम पर गई है, मेरे माँ बाबा नहीं हैं, ये मेरी छोटी बहन है। इसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने समोसे उठाए, मैंने चोरी नहीं की। इतना सुनते ही मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों भी देश के उन्हीं बदनसीब करोड़ों बच्चों में से एक हैं जिनके साथ माँ और बाबा कहने के लिए कोई नहीं है। शायद उन्हें इन रिश्तों का मतलब तो पता हो, पर ममता के उस एहसास से कोसों दूर है। कितनी खुशनसीब है वो बच्चे जो सोते हुए कब कभी भी लेता है तो माँ उसे अपने आंचल में समा लेती है। बच्चे को अगर छींक भी आती है तो माँ बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई अपने हिस्से की सारी खुशियां भगवान से अपने बच्चे के लिए मांग लेती है। शायद उन दोनों की गोद एक ही दूसरे के लिए बाबा भी थी और माँ भी थी। मैं वहां खड़े हुए संसा था और चल दिया वहां से मैं, लेकिन मेरे अंदर सवालों का एक कोराम सा मच गया था। मैं वहां से निकलकर चला तो जा रहा था, मगर एक सवाल बार बार चीख रहा था। मुझसे मेरी माँ एक लम्हे की जुदाई सही नहीं जाती है। पता नहीं ये अनाथ जीने का हुनर कैसे सीख लेते हैं।